ओवर थिंकिंग। हम सब चाहते हैं गाइस कि हम अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, लेकिन ना चाहते हुए भी हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे हम स्टॉप करें। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपनी लाइफ में। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम अनस्टॉपेबल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। तो आज मैं कुछ ऐसे बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो गाइज आपको ये करना है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा आप करो। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाओगे अगर आप ये सब कुछ मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन कीजिए जब भी आपको टाइम मिले, आप सुबह कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप कीजिए। आप अगर करते हो तो आप ज़रूर ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। कि आप अगर फंसे हुए हो ओवर थिंकिंग में तो आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो ये कीजिए कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। एंड फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप अकेले मत रहिए। ज़्यादातर गाइज ऐसा होता है कि हम लोग जब अकेले हो जाते हैं तो ओवर थिंकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं, लेकिन हमें अकेले अपने आप को नहीं छोड़ना है। दोस्तों के साथ मिलिए, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ आप वक्त बिता सकते हैं, दोस्तों के साथ रह सकते हैं, उनके साथ घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं उन लोगों के साथ में। अपनी अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपके अंदर जो भी बातें हैं आप अगर शेयर करते हो तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग में नहीं फंसे रहोगे। जब हम अपने आप को अकेला छोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो आप अपने आप को अकेला मत छोड़िए। अगर आप अकेले हैं तो आप खुश रहने की कोशिश भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए अपने आप को। और दुनिया में गाइस यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है कि अपने आप को खुश रखना। हम जब अपने आप को खुश नहीं रखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं लोगों से, और ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा है, या वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, या उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो कंपेयरने से भी ऐसा होता है कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें अपनी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कम लगती हैं और दूसरों की कुछ ज़्यादा ही हमें लगती हैं। लेकिन कभी कभी हमने बहुत कुछ अचीव किया होता है और हमें दूसरे के सामने अपने आप के जो हमने जो कुछ भी अचीव किया हो वो कम ही लगता है। लेकिन अगर आप कंपेयर नहीं करोगे और दूसरों के जब आप अकेले नहीं छोड़ोगे अपने आप को, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो दोस्तों, कि आपको जो भी आपने अचीव किया है उनके बारे में सोचिए। जब आप ये सब चीज़ें सोचते हो कि आपने क्या क्या किया है अचीव, और भले छोटी मोटी अचीवमेंट हो सकती है जो आपने छोटी मोटी अचीव किया हो, या बड़ा भी किया है, जो भी आपने किया है उसके लिए आप सोचिए, उसके लिए थैंकफुल होइए, गॉड को थैंक यू बोलिए कि आपने जो भी मुझे दिया है और जिन चीज़ों में मैंने सक्सेस मुझे मिली है उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल हो जाइए। और जो भी आपके पास है वो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो कीजिए। अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि नई नई चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो इंटरेस्टेड हो उनमें अपने आप को उसमें लगाइए चीज़ों में, और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। अगर आप नई नई चीज़ें सीखते हो तो आपका जब इंटरेस्टेड चीज़ें करोगे तो आपका माइंड सिर्फ वो चीज़ें करने में अपना दिमाग लगाएगा, ओवर थिंकिंग नहीं कर पाएगा। जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, अपने आप को जब आप बिज़ी रखोगे तो आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे।
तो अगर आपको जब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो ओवर थिंकिंग करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को नई नई चीज़ें सीखने में अपने आप को उसमें लगा दीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ सीख रहे हो उसमें अपने आप को उन चीज़ों में अपना समय दीजिए, दूसरों से बातें कीजिए। तो अपने आप को अकेला नहीं छोड़िए। दूसरों से जब हम बातें करते हैं, अगर आपके दिल में कोई बात है जो आपका क्लोज़ वन है, आप उससे अपने दिल की बातें बोलिए। जब आप अपने दिल की बातें बोलते हो तो आपका दिल जब हल्का हो जाता है तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही चली जाती है। जब हम अकेले अपने आप को छोड़ देते हैं ना गाइज़, तो ऐसा हो जाता है कि हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा ही करने लगते हैं। और कंपेयरने से भी ऐसा होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और से, तो भी हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो हमें एक तो मेडिटेशन करना है, फिर आपको दोस्तों से बातें करनी है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप बाहर निकल सकते हो, अपने घर से टहलने निकल जाइए, कहीं घूमने फिरने। अगर आप इन चीज़ों में अपना टाइम देते हो, अपने आप को बिज़ी रखते हो, इंटरेस्टेड चीज़ें करते हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग करने का। और वो चीज़ें सोचिए जो आपके पास हैं और थैंकफुल होइए, ग्रैटिट्यूड आप फील करिए, तो आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।